हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। सुबह सुबह हम थोड़ा ठीक नहीं थे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के जस्ट पीछे आने वाले हैं राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस के नेता। तो उसकी तैयारी हो रही थी, तो हमें कल ही वार्न कर दिया था कि या तो घर के अंदर रहना आपको पैक, हम बाहर से लॉक कर देंगे, या तो फिर आपको घर से बाहर निकलना है। तो सुबह उठे, हमने चाय पानी पी, थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू निकाला और मैं तो नहा चुकी थी। फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि घर के अंदर पैक रहने से तो क्या मतलब है, चलिए अपन कहीं चलते हैं। तो अभी आपको हम बताते हैं कि कहाँ गए थे। उससे पहले ये देखिए, हमारे घर के छतों पर झंडे लहरा दिए गए। मतलब हमारी घर क्या, आस पड़ोस जितनी भी छतें थी ना, सब में ऐसे ही हो रहा था। वैसे यहाँ ज़्यादा घर तो है नहीं पास में। और ये देखिए इतने पुलिस वाले, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले तो आ भी गए थे, पीछे मैंने आपको दिखाया है। और घर के अंदर मतलब बंद रहने से तो अच्छा है कि हम कहीं घूम आते हैं। पहले तो सोचा था कि हम मतलब कहीं मंदिर जाते हैं, फिर सोचा कि चलो बच्चों के मतलब बच्चों की दादी यानी मेरे सास ससुर है ना, उनसे मिलवा आते हैं बच्चों को दोनों को। और खेतों में भुट्टे चने वगैरह है तो वो भी खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगे। और यही सीज़न है, फिर सीज़न भी चली जाएगी। तो इसी वजह से फिर हमने मंदिर का प्लान कैंसिल किया, फिर हम चल पड़े मेरे ससुराल। जी हाँ, पर हमें हमारा ही घर छोड़कर निकलना पड़ रहा है यार। ये कितनी मतलब सरकार की भी क्या चलती है। मतलब हमें हमारा घर छोड़कर निकाल दिया गया है, चलो निकलो यहाँ से ऐसे बोलकर, या फिर अंदर रहो। अंदर रहने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर हमने ये वाला प्लान बना दिया। तो खैर हम पहुँच गए हमारे ससुराल। काफ़ी देर का रास्ता है, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बच्चे दोनों थे और कच्चा रास्ता है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। और जब हम पहुँचे हमारे घर यानी हमारे ससुराल, तो कोई भी नहीं मिला यहाँ पर। बस मेरे जेठ जी थे जो गैरेज का काम कर रहे थे, और बाकी कोई भी नहीं था। मेरे सास ससुर कोई नहीं, बिल्कुल घर खाली खाली पड़ा था। एकदम से ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए। सब जगह मैं चेक कर रही हूँ कहाँ कौन है, कहाँ कौन है, पर कोई नहीं मिला हमें। मेरे पर तो कोई नहीं, ना मम्मी जी ना पापा जी, कहाँ गए? सो फाइनली हम पहुंच गए। घर पर कोई नहीं था तो डायरेक्ट हम आ गए हैं अपने खेतों पर। यहाँ पर आके सबसे पहले हमने लिए है बोर, क्योंकि वहाँ पर एक बोर का पेड़ है, बहुत अच्छे अच्छे बोर है, मीठे मीठे। ये खाए। और ये सबसे पहले यहाँ पर हमने धोख दिया हमारे कुल देवता को। पापा जी मम्मी जी और 5-6 मजदूर भी है। मैं दिखाती हूँ आपको, गेहूँ काट रहे। फिर घर के अंदर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो हम डायरेक्ट आ गए अपने खेतों पर। ये देखिए मेरे मम्मी पापा और 3-4 मजदूर भी है, और मेरे हस्बैंड जी चले गए उनसे मिलने के लिए। गेहूं काट रहे हैं, और ये गेहूं काटने के बाद में एक और साइड में खेत है, वहाँ पर लहसुन बो रखी है तो वो निकालेंगे। और यहाँ पर हम अपने काम करने लगे। यानी बच्चे मेरे साथ थे, बाकी मैं भी चली जाती उनसे मिलने के लिए। और मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पर आते समय मैं लेके आ गई थी थोड़े से कुरकुरे। हालांकि हम इतना बाहर का नहीं खाते हैं, बट कभी कभार तो चलता है। और आज तो फुल एंजॉय का ही दिन था। और यह हम आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो यहाँ पर है ना इतने आम लगते हैं, थोड़े दिन बाद लग जाएंगे, अभी फूल आने लग गए हैं। इतने आम लगते हैं और इतने मीठे मीठे के पूछे मत। फिर उसके बाद में हम लेने आ गए हैं भुट्टे। जी हाँ, हम यहाँ आए हैं इसलिए है कि भुट्टे चने वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पर ना बच्चों को खेत में चलते ही नहीं बन रहा था। चेरी तो बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, लेकिन किट्टू अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो है ना मेरे मतलब मैं जब मायके रहती थी ना, चेरी हुआ था तब, तो ये जाता था खेतों पर, तो इसको थोड़ा सा नॉलेज है मतलब किट्टू को। बाकी चेरी को तो बिल्कुल भी नहीं है, खेत में चलते ही नहीं बन रहा था, बार बार गिर रहा था ये। बोल दादी, ये बुट्टा छड़ी रहा, बोल दादी। यहाँ बहु मोटा बे।
तो फिर हमने यहाँ पर खेतों पर अपनी पार्टी जमा दी है मतलब मम्मी पापा वापस चले गए खेतों में काम करने के लिए और हमने भुट्टे खाए, चने खाए और उसके बाद में फिर हुआ हमारा एंजॉय स्टार्ट। हाय चलिए हाय करो, हाय करो, हेलो। ये तो डर गया, ये तो डर गया, ये जीत गया ने एक 6001 एक बेरिंग चल आ रहा है, ने एक बोले नहीं आ रहा है, चल आजा, हाफ एक्सल नहीं आ रहा है, अब मैं जाऊं, बाय। 19 मॉडल हाफ एक्सल। भुट्टे और चने खाने के बाद में फिर हस्बैंड जी को याद आया कि चलो मैं आम पर चढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर खूब चढ़कर आम तोड़ा करता था। अभी फ़िलहाल आम नहीं आए पर उनको याद आ गया और उनकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो फिर वो ऊपर चढ़ गए थे। तो बच्चों को भी मैंने मतलब इनका डर दूर करने के लिए चढ़ाया था, पर किट्टू तो चढ़ ही नहीं पाया, चढ़ते ही रोने लग गया और फिर चेरी तो चढ़ गया था। तो चेरी ने तो खूब इंजॉय किया और उसके बाद में हम जा रहे थे हमारे घर पर। फिर यहाँ पर हमें मिल गई हमारी एक और बड़ी जेठानी। दिन के समय खेतों पर बनती है चाय, तो वो बना रही थी चाय, तो हमने भी यहाँ चाय वाय पी। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक हमारी गौ माता है हमारे अंकल जी की, जो अभी ही उसको कल बछड़ा हुआ है, तो ये दूध नहीं पी पा रहा था। तो हस्बैंड जी ने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी पर इसने नहीं पिया। फिर उसके बाद में हम आ गए थे घर और ये हो रहा है शाम का समय, समथिंग 4:30 बजे हो गए। घर आने के बाद किचन मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया, थोड़ा बहुत तो क्या मतलब किचन तो मैंने स्टैंड वगैरह बर्तन वगैरह पूरा ही साफ़ किया, उसका मैं वीडियो नहीं बनाया। फिर आप बोलोगे कि क्या दीदी आप हर दिन मतलब साफ़ सफाई ही दिखाते हो, तो इसी वजह से वो मैंने शूट नहीं किया, इसी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है। फिर वहाँ से मतलब मेरी जेठानी के वहाँ से मैं लेकर आई थी खूब सारी गाजर, खेतों में ही हो रखी है, तो इसको मैंने लाके ही गला दिया था पानी में, तो ये अच्छे से गल गई है। तो बस मैं इसको अब धो देती हूँ 2-3 पानी से। गाइस यहाँ पर मैंने 2-3 पानी से गाजर अच्छे से धो ली थी और इनको अच्छे से साफ़ भी कर ली है। और इनका मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर इतनी अच्छी थी ना, मीठी मीठी और देखने में इतनी प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने खेत से खूब मतलब ज़्यादा ही ले आई थी, सोचा था कि मैं शाम को गाजर का हलवा बना दूँगी। हालाँकि अभी घर पर कोई भी नहीं है, बस हमारे अलावा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बड़ी बड़ी जो गाजर थी उसको तो छील लिया, पर जो छोटी छोटी थी बहुत छोटी छोटी, उनको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी और मतलब घिस नहीं पा रही थी इनको मैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही मैं गाजर का हलवा बना ही रही थी, तो शायद मैं डिब्बे में से कुछ निकाल रही थी, तो फिर यहाँ पर ये वाले जो पिंगल होते हैं वो दिख गए बच्चों को, दोनों को। तो देख कर दोनों रोने लगे, तो सोचा कि चलो इनके लिए थोड़ा सा इनको फ्राई कर देती हूँ। और वैसे भी आज तो खूब सारा एंजॉय किया है, तो ये भी एक पार्टी हो जाएगी बच्चों की। और अभी है ना, हमने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि भुट्टे और चने से ही हमारा पेट इतना भरा गया था कि पूछो ही मत। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर ये पिंगल खा लेंगे बच्चे, तो थोड़ी बहुत इनकी हल्की फुल्की भूख है वो भी हो जाएगी कवर। और चाय तो हमने बनाकर पी ही ली थी। और उसके बाद में अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ गाजर का हलवा। मतलब वज़न का तो मुझे नहीं पता कितनी थी, क्योंकि हम तौल से लाए नहीं थे, ऐसे ही खेत से निकाल कर लाए हैं, तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, पूरी थाली भर चुकी थी। और मैं सोच रही थी कि कौन सी कढ़ाई में बनाऊँ, इसी वाली कढ़ाई में बनाऊँ या फिर बड़ी वाली कढ़ाई लूँ, तो फिर मैंने छोटी वाली कढ़ाई में बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी रखा है और गाजर को सेक दूँगी और पता नहीं कोई मेरे जेठ जी आ गए थे, इस वजह से मैंने सिर ढक लिया। बाकी है ना, घर पर कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर मैंने घी पर फ्राई किया, घी के साथ फ्राई किया। फिर उसके बाद है ना, दूध नहीं था, तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप दूध ले आओ, पर वो लाए ही नहीं। वो बोल रहे नहीं, अपने मम्मी आएगी फिर उसके बाद गाय का दूध निकालेगी तो वही हम चलाएँगे, बाकी फालतू पैसे क्यों खर्च करना। और उनकी बात सही भी है कहीं ना कहीं हद तक। तो फिर मैंने इसको घी में ही फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था, कम से कम 30 से 40 मिनट में। ये देखिए घी में ही इतना अच्छे से फ्राई हो गया था ये।
अगर इस टाइम मावा होता ना तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हो, मतलब दूध में उबालने की ज़रूरत नहीं है, बट मावा तो है नहीं। हाँ, दूध काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे घर की ही गौ माता है। तो फिर मम्मी जी आ गए थे तो उन्होंने हाथों हाथ ही आकर दूध निकाल दिया। मैंने उनको बोल दिया था कि आप पहले दूध निकाल दो, फिर बाद में नहाना। तो यहाँ पर दूध निकाल दिया उन्होंने। तो फिर मैंने जितना भी दूध था उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गर्म किया और सारा डाल दिया गाजर के हलवे में। अगर ये दूध थोड़ी देर पहले भी आता ना तो इसको भी हम थोड़ा इसको मतलब उबाल कर थोड़ा थिक बना देते, बट कोई नहीं, अच्छा बन गया था, मतलब काफ़ी टाइम लगा था। फिर उसके बाद ये देखिए चीनी वगैरह डाल दी, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा हो गया है रेडी। भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद सबको दे देती हूँ मैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, पूरे आ गए थे सब जने और खाना पीना भी खा लिया था। मैंने हाथों हाथ ही बना दिया था जब गाजर का हलवा बन रहा था तब। तो यहाँ पर सबको दे दिया है गाजर का हलवा और ये बैठे हैं मेरे पापा जी और एक है मेरे मामिया ससुर। तो इनको मैंने दे दिया। इनको मैं पूछ रही हूँ कैसा बनाए, तो बोल रहे अच्छा बनाए। और सबका खाना पीना भी हो गया था, बस लास्ट टाइम बचता है हमारा किचन क्लीनिंग। और हस्बैंड जी ने तो खाना ही नहीं खाया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो बुट्टे वुट्टे खा के पेट पूरा भरा है, तो बस मैं हलवा ही खाऊंगा। और मम्मी जी ने भी हलवा ही खाया क्योंकि उनके भी उपवास था, तो खाना मुझे 2 जनों का ही बनाना था, पापा जी और मामा जी का। तो मुझे काफ़ी कम टाइम लगा था खाना बनाने में, तो पर गाजर का हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, बट कोई नहीं, सब ने खा लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और किचन हो गया है पूरा क्लीन। बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। और ये जो हलवा रखा था ना मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए, वो मैं ना पहले मिलाना भूल गई थी हलवे में, तो सोचा कि चलो अब मिला देती हूँ, थोड़ा सा बच गया था। ये देखिए मतलब सबके खाने पीने के बाद में इतना सा बच गया था। तो बस सबका खाना पीना हलवा हो गया है। और ये देखिए टाइम हो गया है 9:45 और गाँव में तो पौने 9 सॉरी 9 में 15 मिनट बाकी है, और गांव में तो 9 बजे सब सो जाते हैं। तो चलिए हम भी सो जाते हैं, इस वीडियो को यहीं कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।